नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। इसका जो टेस्ट हुआ था द स्टार क्लासेस मानसी में, यानी कि 7 मार्च 2021 को जो टेस्ट हुआ था, इसी के आंसर को बताएंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के माध्यम से आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है प्रकाश में। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है कांच में। और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये होता है जल में। और ये जो दिया हुआ है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है नायलॉन में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिएगा F बराबर जो होता है F बराबर होता है R/2। F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 20 ने है तो फोकस दूरी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसी कार के यानी कि हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग जब भी आवे तो उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र 2 जगह होता है। एक होता है साइड मिरर के रूप में और दूसरा होता है रोड लाइट में। साइड मिरर के रूप में और रोड लाइट के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा जहाँ भी दर्पण वाला सवाल है हमेशा मारना है अवतल दर्पण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी कि गाड़ी जो रहता है उसमें चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो उसमें रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पता एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये है 40, तो फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण अपना सब जो नॉर्मली यूज करते हैं घर में उसको बोलते हैं समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। तो देखिएगा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। काल्पनिक इसमें है तो इसमें हो जाएगा आभासी। काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है, काल्पनिक या आभासी। क्वेश्चन नंबर 7, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर्च लाइट और सौर भट्ठी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सर्च लाइट एवं सौर भट्ठी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन हो या प्रकाश के अपवर्तन हो, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। काहे कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारते हैं तो मुख्य फोकस पर जाकर के जमा हो जाता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहता है अवतल दर्पण को और अपसारी दर्पण कहता है उत्तल दर्पण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है
यदि दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखी हो तो प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा। और प्रतिबिंब जो है हमेशा ओड नंबर में बनेगा। ओड नंबर का मतलब विषम संख्या में। प्रतिबिंब कभी भी सम संख्या में नहीं बनेगा। यदि इसका मान निकालेंगे, सम आएगा तो एक घटा देना है, सम आएगा तो एक घटा देना है, विषम आएगा तो कुछ नहीं करना है, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिएगा, कोण का थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर जब रखेंगे तो 360 बटा 45 होगा, 360 बटा 45 कटेगा 8 बेरी में। प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनेगा, 8 में से घटा देंगे, बनेगा 7 को प्रतिबिंब, 7 प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इधर से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखा हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कहता है 60 डिग्री के कोण पर, तो लगाएंगे, सूत्र लगाइए 360 बटा 60, कटेगा 6 बेरी में, तो 6 को प्रतिबिंब बनता नहीं है, एक घटा देंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा 5 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है निर्वात में, सबसे अधिक होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। और निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक है, तो उसका नाम है रोमर। और क्या था 1676 ईस्वी में, 1676 सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है हीरा का चमकना प्रकाश के कौन सी घटना पर आधारित है। हीरा का चमकना, तो हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर संबंधित कुछ घटना होता है, जैसे हीरा का चमकीला दिखाई देना, और पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु, वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही कार्य करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 मतलब 16। 16 में है प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ते हैं। तारा का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हो गया कि कांच में जो है ना, कांच में देखिएगा, कांच वाला गिलास होगा, उसमें पानी होगा, और उसमें यदि आप सिक्का रखते हैं, सिक्का रहेगा पूरा भीतर में, लेकिन तनिक उठल दिखाई पड़ेगा। यानी कि कांच के गिलास यानी कि पानी से भरे कांच के गिलास में सिक्का जब रखते हैं तो अपने वास्तविक गहराई से तनिक उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और वो होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है किस दर्पण में हमेशा सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। सीधा और समान हमेशा बनेगा, सीधा और समान तो समतल में बनेगा, सीधा और समान समतल में, जो अपना सब घर में डेली यूज करते हैं। सीधा और समान बनता है समतल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग। एगो कहेगा रोड लाइट, एगो कहेगा साइड मिरर, तो वहाँ लगाना है उत्तल, बाकी सभी जगह अवतल। तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिएगा P होता है 1/f, P होता है n/f, यानी कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो फोकस दूरी का मतलब हुआ मीटर, मीटर में रहेगा तो एम इनवर्स। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है एम इनवर्स, इसी को डायोप्टर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डायोप्टर। डायोप्टर से याद रखिएगा, डॉक्टर से याद रखिएगा डायोप्टर। आँख में होता है बीमारी तो जाते हैं डॉक्टर भी ना, डॉक्टर मतलब डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता जो होता है उसका, लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो हो जाता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण हो जाता है। देखिएगा, विरल माध्यम, सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा वो कहलाएगा विरल माध्यम, जकरा में कम होगा वो कहलाएगा सघन माध्यम। देखो फोटो के माध्यम से बताते हैं। चलिए मान लीजिए ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में कर देते हैं विरल माध्यम, ये हुआ विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया, ये हो गया सघन माध्यम। इसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनल होगा, इस कोण को बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, कहने का मतलब अपवर्तन कोण जो है छोटा हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। देखिए तो कहता तब आपतन कोण से, इस कोण से ई अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। तो पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब इधर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, का है कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो एक बिंदु पर जाके जमा हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसी माध्यम का आवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू का मान होता है sin I बटा sin R। sin I बटा sin R, और ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम था अस्नेल, और इसी नियम को बोलते हैं अस्नेल का नियम। म्यू बराबर sin I बटा R, म्यू बराबर sin I बटा sin R, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का। NCERT का क्वेश्चन है और बोर्ड में 2-3 बार पूछल है। तो लेंस बनाने में सबका प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस की क्षमता होता है नेगेटिव, अवतल लेंस की क्षमता होता है नेगेटिव। तो निकाल दीजिए, P बराबर होता है 1/f, P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f, और जब f का मान दिया रहेगा सेंटीमीटर में तब हो जाएगा 100/f, 100/f, यानी कि 100/20 कर दीजिए, 5 बेरी में कट जाएगा तो -5। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण कांच के पेंदी पर, यानी कि पानी से भरा हुआ कांच का गिलास पर रखा सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है? कांच का गिलास है,
पानी भरल रहेगा, ओकरा में सिक्का रखल रहेगा, सिक्का रहेगा पूरा पेंदी पर, पूरा नीचा में, लेकिन उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/b बराबर 1/f, 1/u + 1/v बराबर 1/f। देखिएगा ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काहे कि u भी पहले u को लिख सकते हैं, अभी को लिख सकते हैं, दोनों जोड़े में है, 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े बतवा बराबरे होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है तो अवतल में बड़ा प्रतिबिंब, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में हमेशा समान्य बनता है, समतल में हमेशा समान और काल्पनिक और सीधा बनता है। उत्तल में क्या होता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अवतल में कैसा बनता है? छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर समकोण पर रखा हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 समतल दर्पण को समकोण पर रखते हैं तो फॉर्मूला बताए थे 360/90, 360/90। इसको काट दीजिए पटिया करके 4 बेरी में, तो 4 बेरी में जब भी प्रतिबिंब बनेगा विषम में 4 नहीं बनेगा, 3 बनेगा, 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा फोकस दूरी माइनस में है, फोकस दूरी माइनस में है तो दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा, दर्पण भी अवतल, लेंस भी अवतल, दर्पण भी अवतल, लेंस भी अवतल, दर्पण भी अवतल, लेंस भी अवतल, दोनों का दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों का दोनों अवतल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 इधर से है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 किधर है? 30, अच्छा इधर 33 है, चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर 9122669401, आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। PDF का आवश्यकता है तो संपर्क कीजिएगा, PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या होगी? P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f, तो 1/2 यानी कि 0.5 अवतल है तो माइनस में, अवतल है तो माइनस में 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस में 0.5 डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है, हवा से जल में यानी विरल से सघन में हवा से, देखिए ये हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है और हवा की अपेक्षा जल में कम होता है, तो इन्हें आएगा और अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन
तो समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा। और पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब दिखाइएगा दाहिना हाथ तो दिखा पड़ेगा बामा हाथ, इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, तो दिखाए गए चित्र में कोण P कितना होगा यदि कोण I बराबर 60 डिग्री हो? कोण I बराबर 60 डिग्री, कोण I बराबर 60 डिग्री हो। देखिएगा ये जो है ये अभिलंब हुआ और अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण जब हो गया, 90 डिग्री का कोण यानी कि कोण I और कोण P दोनों मिलकर के 90 डिग्री है। I का मान दे दिया है 60 डिग्री तो P का मान हो जाएगा 30 डिग्री। P का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किसी समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दर्पण से दूर किया जाता है तो प्रतिबिंब किस चाल से दर्पण से दूर हो जाएगा? देखिएगा समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित था तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता होगा। उसको 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दर्पण से पीछे खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे खिसकेगा। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, इसके सामने क्या करते हैं, कोई वस्तु खड़ा है, इस वस्तु को हटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड से, x मीटर पर सेकेंड की वेग से इसको हटाएंगे तो प्रतिबिंब जो आगे पीछे हो जाएगा वो 2x मीटर पर सेकेंड से, 2x मीटर पर सेकेंड से यानी कि दुगुना वेग से प्रतिबिंब में परिवर्तन हो जाएगा। वस्तु को हटाएंगे x मीटर पर सेकेंड से तो उसका प्रतिबिंब जो घसकेगा उसका डबल हो जाएगा 2x मीटर पर सेकेंड। तो 5 है ना, 5 का डबल 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है। तो किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर होता है r/2, f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर f बराबर r/2, f बराबर r/2। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक यही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। चलिएगा आप अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कॉल कितना सही हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।